जाने बिनो ना होए परतीति, 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 बिन परतीति ना होए प्रीति, बिन परतीति ना होए प्रीति, बिन परतीति ना होए प्रीति, जाने बिनु ना होए परतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रीति उस ग्रंथ के प्रति बढ़ेगी नहीं। श्री नारद मुनि श्री वेदव्यास जी महाराज को तदंगत्वेन प्रेम के साथ समझाना प्रारंभ करते हैं। नारद मुनि कहते, सुनो वेदव्यास, मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद मुनि कहते, जिस प्रकार से तुम पूछ रहे हो कि क्या लिखूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। नारद मुनि कहते, सुनो वेदव्यास, मैं भी पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता संत महात्माओं के प्रति बड़ी श्रद्धावान थी, संत महात्माओं को बड़ा मानती थी, श्रद्धा रखती थी, विश्वास रखती थी, संत महात्माओं के प्रति उसका बड़ा मानना था। मैं अपनी मां का विरोध करता था, ये क्या बाबाओं के चक्कर में पड़ गई, क्यों बाबाओं का भजन पूजन करना, इनके चक्कर में मत पड़, इनको भगा घर से। कभी भी कोई भी अगर नारद मुनि कहते मेरे घर में आए तो मैं अपने मैया से भगवा देता, तो भागा यहां से। एक दिन की बात है, 4 ऋषि मेरे घर पर आए चातुर्मास करने के लिए, गांव में आए। कई बार क्या होता है, चातुर्मास होता है, 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता है। जब 4 महीने तक एक स्थान पर रहोगे तब जाकर के उसको चातुर्मास बोलते हैं, चतुर्मास। मैंने अपनी मां का विरोध कर दिया, पागल है गई क्या, अब 4 महीने तक इन महात्माओं के लिए भोजन बनाएगी, खुद के बच्चे को तो कुछ बनाएगी नहीं, बाबाओं को खिलाएगी, ये कैसे होगा। नारद मुनि कहते हैं, मैंने अपनी मैया का विरोध कर दिया। मेरी मां घर से चली गई, महात्माओं को बढ़िया भोजन बनाती, मैं अकेला रह गया। अब महात्माओं के प्रति तो वो बड़ा श्रद्धावान थी, बढ़िया भोजन बनावे, मैं अकेला घर पे भोजन बनाऊं। एक दिन नारद मुनि कहते, बोले मैं बिना भोजन बनाए घर में से चली गई। और जब बोले मैं बिना भोजन बनाए घर में से चली गई, चला गया, तो मैं गाय को चरा रहा था। उस दिन मुझे अत्यंत तीव्र गति से भूख लगी, ऐसी भूख, ऐसी भूख, ऐसी भूख, ऐसी भूख की भूख के प्रभाव से मेरा पूरा शरीर फड़कने लगा। और भूख के प्रभाव से जब मेरा शरीर फड़कने लगा, तब तो नारद मुनि कहते हैं, मैं दौड़ करके अपने घर पे आया। अब मुझे भूख बड़ी तेज लगी थी, इतनी भूख लगी थी जिसकी कोई सीमा नहीं। घर पे भी भोजन बनाने की स्थिति में मैं नहीं था। घर पे पहुंचा, वहां देखा मैंने भोजन है, सब कुछ है, मेरा मन ना लगे। क्या करें क्या करें। नारद मुनि कहते मैं मैया के पास गया,
वहां देखा कि संत महात्माओं ने पूरी प्रसादी को पा लिया, कुछ नहीं है। अब बाबाओं का तो एक अपना नियम होता है ना, जिस प्रसाद को पालेंगे उसको छोड़ते नहीं है। मैं पहुंचा, मैंने कहा मैया के पास खा लूंगा, वहां पहुंचा पूरा प्रसाद वहां भी ठप। अब मरता हो क्या नहीं करता। नारद मुनि कहते हैं मैंने अब की बार, नारद मुनि कहते हैं मैं दौड़ करके गया, पीछे संतों की जूठी प्रसादी रखी हुई थी। अब मुझे तो भूख लगी थी, उस समय तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। नारद मुनि कहते हैं बोले मैंने उस जूठी प्रसादी को एक पत्तल में एकत्रित किया और पूरी प्रसादी को पा लिया। और जैसे ही मैंने जूठी प्रसादी को पाया, वैसे मेरे अंदर भी भक्ति का भाव प्रकट हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ऐसे ही है, इसी को कहते हैं भक्ति। इसी को क्या कहते हैं? भक्ति, जो कहीं भी प्रकट हो जाए।